ओडिशा के एक छोटे गांव बड़साही में रघुवीर की छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान छोटी थी पर उसकी मेहनत बड़ी। वही दुकान घर का चूल्हा जलाती, बूढ़ी माँ की दवा लाती और रघुवीर की बेटी गुड़िया की स्कूल फीस भरती थी। इस साल बारिश समय पर नहीं आई। खेत सूखे, लोग उधार मांगने लगे। दुकान की उधारी की कॉपी मोटी होती जा रही थी और रघुवीर की जेब पतली। पर रघुवीर ने एक आदत नहीं बदली, तौल में कभी कमी नहीं और बात में कभी झूठ नहीं। घर में उसका छोटा भाई मोहन रहता था। रघुवीर उसे भाई नहीं, अपने ही हिस्से का दूसरा जीवन मानता था। बचपन में पिता के जाने के बाद रघुवीर ने ही मोहन को पाला था। कभी उसे स्कूल छोड़कर आया, कभी अपनी कमाई से उसके लिए नई चप्पल लाई। गांव वाले कहते भी थे, रघुवीर तो मोहन को बेटी की तरह संभालता है। लेकिन मोहन के अंदर एक खालीपन था। वो मेहनत से डरता था और जल्दी पैसे से प्यार करता था। उसे लगता ईमानदारी से पेट भरता है, सपने नहीं पूरे होते। एक शाम माँ की दवा खत्म हुई। गुड़िया की फीस की आखिरी तारीख नजदीक थी। रघुवीर हिसाब किताब कर रहा था कि मोहन ने बिना पूछे दुकान की दराज खोल दी। रघुवीर ने बस इतना कहा, भाई अगर लेना है तो बता दे, मैं हिसाब में लिख दूंगा। मोहन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। अरे बड़े भैया, घर ही तो है। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पहली बार लगा जैसे घर की दीवारों में कहीं दरार पड़ गई हो। उसी रात मंदिर से लौटते समय रघुवीर ने पुजारी को कहते सुना, रथ यात्रा में जो भगवान की रस्सी पकड़ लेता है, उसके मन की गांठ भी खुल जाती है। रघुवीर के भीतर कुछ हिल गया। उसने मन में ठान लिया, इस बार पुरी जाकर जगन्नाथ जी के सामने सिर रखेगा। कोई चमत्कार नहीं मांगेगा, बस एक ही चीज, घर में सत्य बचा रहे। अगले दिन वो बहुत थोड़े पैसों के साथ पुरी निकल गया। जाते जाते उसने मोहन से कहा, दुकान संभाल लेना, माँ की दवा समय पर आ जानी चाहिए, और गुड़िया की फीस। मोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, ऐसी चमक जो मेहनत की नहीं, मौके की होती है। पुरी में रथ यात्रा का दृश्य समुद्र जैसा था। लहरों की तरह लोग, शंख की आवाज, फूलों की बरसात। रघुवीर भीड़ के बीच खड़ा था और उसकी हथेलियां कांप रही थीं। उसने रस्सी पकड़ी। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ हाथों से नहीं, सीने से उतर रहा हो। भीड़ में धक्का लगा रघुवीर के हाथ से एक छोटा कपड़े का पोटली गिर गया। उसमें माँ की दवा के पैसे थे। वो घबरा गया। तभी एक बूढ़ा आदमी झुका, पोटली उठाई और रघुवीर की हथेली पर रख दी। बूढ़े की आंखें गहरी थीं, बहुत शांत। उसने बस इतना कहा, पैसा हाथ में रहे तो फिसल जाता है, सत्य हाथ में रहे तो बचा लेता है। रघुवीर कुछ बोल पाता, उससे पहले ही बूढ़ा भीड़ में खो गया। रघुवीर ने जगन्नाथ जी के सामने सिर झुकाया, हे प्रभु, मेरी परीक्षा मत लेना, पर अगर लेनी ही हो तो मुझे गिरने मत देना। जब वो गांव लौटा तो उसका डर सच निकला। दुकान की शटर पर नया पेंट था, मोहन स्टोर्स। अंदर आधे रैक खाली, घर के दरवाजे पर भी अलग ताला। रघुवीर को लगा जैसे किसी ने उसकी मेहनत के सालों पर राख फेंक दी हो। मोहन सामने आया, कपड़े नए, बात में अकड़। भैया, दुकान मैंने संभाली और संभाल कर ही बड़ा काम किया है। रघुवीर ने धीमे से पूछा, माँ की दवा? मोहन ने आंखें चुराईं। हो जाएगी। गुड़िया की फीस? अरे भैया, फीस से क्या होता है, दुनिया चालाकी से चलती है। रघुवीर के अंदर कुछ टूट गया, पर वो चिल्लाया नहीं। उसने बस इतना कहा, मोहन सच बता। मोहन ने हंसकर कहा, सच यही है, मैंने सामान बेचकर नहीं, गिरवी रखकर पैसा लिया है, साहूकार से। अब दुकान मेरी है, और अगर 2 दिन में पैसा नहीं चुकाया तो घर भी। रघुवीर को लगा जमीन हिल गई। वो गांव की पंचायत गया। पंचायत ने कड़ा फैसला सुनाया, मोहन ने धोखा किया है, उसे पुलिस के हवाले करो, तभी साहूकार रुकेगा, नहीं तो पूरे घर की नीलामी होगी। रघुवीर का दिल 2 हिस्सों में बट गया, एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ भाई। लोग कहते रहे, रघुवीर तू बहुत सीधा है, यही तेरी कमजोरी है। रघुवीर रात में मंदिर पहुंचा। दिया जल रहा था। घंटी की आवाज में उसके भीतर का रोना दबा नहीं। उसने जगन्नाथ जी से कहा, हे प्रभु, मैं गलत को गलत कहता हूँ, पर अपने ही भाई को मिटते नहीं देख सकता, मुझे रास्ता दिखाइए। उसी समय मंदिर के बाहर से रथ यात्रा का वही भजन धीमे धीमे सुनाई दिया। किसी ने कहीं स्पीकर चला दिया था।
और रघुवीर को पुरी वाला बूढ़ा याद आ गया। सत्य हाथ में रहे तो बचा लेता है। अचानक गुड़िया भागती हुई आई। बाबा, मोहन चाचा नदी की तरफ गया है। वो कह रहा था अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। रघुवीर दौड़ा। नदी किनारे मोहन हाँफ रहा था। उसके हाथ में पैसों की थैली थी। पास ही वह साहूकार के आदमी खड़े थे, उसे धक्का देकर भागने को कह रहे थे ताकि सारा दोष मोहन पर जाए और वे दुकान घर हथिया लें। मोहन ने रघुवीर को देखा। भैया मत आओ, मैं तुम्हें भी डुबो दूंगा। रघुवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। डूबने से डरता तो मैं रस्सी नहीं पकड़ता मोहन। अब सच बता, ये सब किसके कहने पर किया? मोहन के चेहरे पर पहली बार डर के साथ शर्म भी आई। वो कांप गया। मैं बस जल्दी अमीर बनना चाहता था। उन्होंने कहा गिरवी रख दे, बाद में कागज पलट देंगे। मैं मूर्ख बन गया। साहूकार का आदमी आगे बढ़ा। उसी क्षण नदी की तरफ से तेज हवा चली और मोहन के हाथ की थैली फिसलकर कीचड़ में गिर गई। नोट गीले हो गए, फैल गए, जैसे लालच का रंग उतर रहा हो। मोहन घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज टूट गई। भैया, मैं गलत था। रघुवीर ने उसे थप्पड़ नहीं मारा। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया, वही हाथ जिसने रथ की रस्सी पकड़ी थी। उठ, लेकिन याद रख, माफी शब्द नहीं, कर्म है। अगले दिन रघुवीर ने पंचायत में सच रखा। उसने साहूकार के आदमी की चाल भी बताई। मोहन ने सबके सामने माना कि उसने गिरवी रखा, धोखा किया और दूसरों के बहकावे में आया। गांव वालों को गुस्सा भी आया, पर मोहन की हालत देखकर उनके मन में थोड़ी दया भी जागी, क्योंकि वो पहली बार सच में टूटा था, नाटक में नहीं। पंचायत ने फैसला दिया, मोहन जेल नहीं जाएगा, लेकिन उसे मेहनत से नुकसान भरना होगा। दुकान का बोर्ड मोहन स्टोर्स हटेगा और साहूकार का गलत कागज पंचायत के सामने फाड़ा जाएगा। मोहन ने वही किया। उसने दुकान के सामने खड़े होकर खुद बोर्ड उतारा। हाथ कांप रहे थे, पर आंखें साफ थीं। उसने रघुवीर से कहा, भैया, मैं तुम्हारा भरोसा वापस नहीं ला सकता, पर तुम्हारा बोझ उठाना सीख सकता हूँ। उस दिन से मोहन सुबह सबसे पहले दुकान खोलता और शाम को सबसे आखिर में बंद करता। वो उधार की कॉपी में लोगों के नाम लिखते समय रघुवीर जैसा ही बोलता, भाई, जितना है उतना ही लिखूंगा। वो माँ की दवा खुद लाता और गुड़िया की फीस भरते समय उसने पहली बार अपनी जेब से निकाले पैसे को कमाई कहा, लूट नहीं। कुछ हफ्तों बाद बारिश आई। खेत हरे हुए, दुकान फिर भरने लगी। लोग रघुवीर की ईमानदारी की बात करते, लेकिन अब एक नई बात भी करते। मोहन बदल गया। रथ यात्रा के अगले दिन दोनों भाई मंदिर गए। मोहन ने चुपचाप प्रसाद की लाइन में पहले बूढ़ों को आगे किया। रघुवीर ने उसे देखा और उसके गले में कुछ अटक गया। खुशी थी। आरती के समय मोहन ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वही पुरी वाला बूढ़ा मंदिर के बाहर खड़ा है। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और भीड़ में खो गया। मोहन ने धीरे से रघुवीर से कहा, भैया, शायद भगवान ने मुझे नहीं बचाया, भगवान ने तुम्हारे भीतर की दया से मुझे बचाया। रघुवीर ने सिर झुकाया और भगवान जगन्नाथ जी तब प्रसन्न होते हैं जब इंसान का लालच सेवा बन जाए।